अंचल शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसो गोंदो दिघी पंचायत में प्रस्तावित पैक्स प्राथमिक कृषि साख समिति निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया। उपायुक्त रामनिवास यादव की पहल पर पंचायत की सरकारी गैरम जरुआ भूमि पर नए पैक्स भवन निर्माण को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। लेकिन निर्माण शुरू होते ही गांव के कुछ लोग जमीन पर अपना पुश्तैनी हक बताते हुए विरोध पर उतर आए, जिससे ग्रामीण दो गुटों में बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर पंचायत के मुखिया धनेश्वर यादव सहित कई किसानों का कहना है कि जमीन सरकारी है, पैक्स निर्माण बेहद जरूरी, क्योंकि किसानों को अभी 15 से 20 किलोमीटर दूर पैक्स जाना पड़ता है। निर्माण में आ रही अड़चन से परेशान संवेदक ने देवरी अंचलाधिकारी श्यामलाल मांझी को स्थिति से अवगत कराया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय लेकर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इस जमीन में 4 एकड़ 96 डिसमिल के अंदर हम भी हैं और हमको रास्ता घर से निकलने का रास्ता नहीं दिया, कंपाउंड कर लिया और 3-3 तल्ला का बिल्डिंग इस जमीन में बन रहा है अभी। और सामने उधर है बिल्डिंग। इसके अंदर लोग गौचरी था, लोग श्राद्ध जो करते हैं एकादशा कार्यक्रम वो भी चलता था यही ज़मीन में, और छठ घाट भी इसी में चलता था। लेकिन कुछ भी नहीं रहा है अभी तक। अभी वर्तमान में अभी पैक्स को लेकर के यहाँ पे आप लोग जुटे हुए हैं। हाँ, यहाँ 20 डिसमिल के लिए ज़मीन मांगा गया तो लोग बोला कि यहाँ कौन सरकार है, सरकार को भेजिए। सरकार को हम लोग नहीं पूछते हैं, झांट दिखा दिया कि आप लोग झांट कवार नहीं सकिएगा, ऐसा वचन कह करके लोग को भड़का रहा है। और सारा चीज़ जैसे जहाँ से आगे बढ़ता है बंद हो जाता है तुरंत। अच्छा, कौन है जो इस तरह का काम कर रहे हैं? ये पूरे गाछ वृक्ष लगा करके सब लोग पहले गाछ लगाया, उसके बाद मकान बनाया। नाम बोले कामेश्वर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पंचायत में अभी जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे पैक्स पारित किया गया है, क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है आप लोगों को? जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पैक्स पारित किया गया है और पूरे ग्रामीण के द्वारा इस जगह को चयनित किया गया। इसका खाता नंबर 142 और प्लॉट नंबर 2451, रकबा है 4 एकड़ 96 डिसमिल और इसमें पैक्स बनना है, जिसका यहाँ पर विरोध किया गया। और यह ज़मीन जो है सो गैर मौजूदा ज़मीन है और पूरे ये जो है 4 एकड़ 96 डिसमिल पूरे गरमेरा ज़मीन को पूरे ग्रामीण के द्वारा इसको सार्वजनिक रूप में छोड़ा गया है। और उस सार्वजनिक रूप में कहीं पे मंदिर बनाया गया, उसी रकबा के अंदर में कहीं पे जल मीनार बनाया गया, उसी रकबा के मध्य में कहीं पर सामुदायिक भवन बनाया गया, उसी रकबा के अंदर में चापानल डालाया गया है, उसी रकबा के अंदर में छठ घाट है, उसी रकबा के अंदर में गौचेर है, उसी रकबा के अंदर में ये ब्रह्मभोज है। ये सारा चीज़ इसी रकबा के अंदर में है यार। यह पूरे ग्रामीण की व्यवस्था सुविधा के लिए इस चीज़ को खुला रखा गया है। फिर भी आज के पहले जो भी व्यक्ति इस ज़मीन को निजी समझने का काम किया या फिर उसको निजी काम करने का प्रयास किया गया, तो ग्रामीणों के द्वारा उसे समझाया गया, बोला गया और वह स्वतः छोड़ दिए। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि हमारे पंचायत में पैक्स आया हुआ है और ये चीज़ ऐसा है कि जल्दी आता नहीं है, किसी प्रकार आया तो आज इस दबंग व्यक्ति, हम उसको दबंग कहते हैं, कि दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा इस चीज़ को घुमा दिया जा रहा है। और यह हमारे एक किसी निजी व्यक्ति का नहीं, पूरे ग्रामीण का ये नुकसान होगा। जो आया हम लोगों का पूरे ग्रामीण का ये मानना है कि वो किसी प्रकार यह बने यहाँ पर सुचारू रूप से। और कुछ व्यक्ति ऐसा और भी हैं जो कि आज उसको इस प्रकार से कब्जा कर लिए हैं, जो ग्रामीणों के द्वारा उन्हें भी समझाया जा रहा है। जिस प्रकार पूर्व में किसी को समझाया गया था, आज उन्हें भी समझाया जा रहा है। लेकिन वह आज उसको अपनी एक बपोती संपत्ति इस प्रकार के समझ ले रहा है वो, कि अब ग्रामीण को वो इंगली दिखा रहा है, यानी कि ग्रामीण को दावे के साथ कह रहा है कि इसमें तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमारा संपत्ति है। तो हम वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि वो हम मतलब इसका आवेदन पूरी ग्रामीण के माध्यम से सीओ को दिया गया, अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया और अब हम लोग डीसी साहब के पास भी जाने वाले हैं इसको देने के लिए। तो हम इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से पूरे ग्रामीण के द्वारा यह मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि जो ज़मीन को जी क्या बोल रहे हैं? यह ज़मीन जो है सो
4 एकड़ 96 डिसमिल का जो है गर्मीदरुआ प्लॉट, यह पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग इसको मैंने निकासी के रूप में व्यवहार करते आ रहे हैं। इसमें हर तरह का पूजा का आयोजन, जैसे छठ का आयोजन, जैसे कोई मरता है तो उसका मतलब कोई भी सामाजिक काम आप लोग इधर करते हैं? इधर ही करते आ रहे हैं, मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी से, आज से ही नहीं। लेकिन इधर फिलहाल समय में ये लोग यहाँ के जो हैं 2-4 व्यक्ति दबंग व्यक्ति वो अपना बता करके इसको हर तरह के काम में डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग को। वैसे ये जगह क्या हो गया, गांव का नाम क्या हो गया, पंचायत? अच्छा, और प्रखंड क्या हुआ आपका? अच्छा, और आपका परिचय? मेरा नाम भुवनेश्वर राय। भुवनेश्वर, आप भी इसी पंचायत के निवासी? इसी में। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि अतिक्रमण मुक्त हो और जो सरकार द्वारा प्रस्तावित ग्राम कोसोगुंदो दिघी, पोस्ट चतरो, थाना देवरी, जिला गिरिडीह के अंतर्गत खाता नंबर 142, प्लॉट नंबर 2451, रकबा 4 एकड़ 96 डिसमिल। ये सार्वजनिक स्थल है, लेकिन कुछ दबंगियों द्वारा इसको मैंने ये अपना कैप्चर कर लिया है और कैप्चर कर लिया है, जिसमें कि देखिए शिव मंदिर इसी में है, छठ घाट है, शिव मंदिर है। एक पंडित जी को हटा दिया गया ग्रामीणों के द्वारा कि आपका कुछ कागज नहीं है, जबकि रसीद कटता है। हाँ, उसको देखिए हटा दिया गया। दूसरा को रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग यही जमीन पर देखिए छठ घाट है, श्राद्ध भी करते हैं, एकादशा का कंटाही जो बोलते हैं सो यही करते हैं, यही खाता प्लॉट के अंदर, जो कि वहाँ मकान बना लिया और हम लोग को रोड पर ठेल दिया। आप बताइए कि ये रोड PWD का रोड है और हम लोग को आप जहाँ रेती ज़मीन है वहाँ लगा करके ठेल दिया। अब वहाँ से कभी भी भगा देगा तो ये हम लोग गांव का नहीं है क्या? हम लोग तो भी गांव का हैं। तो ये लोग भाईचारे बंटवारा करके बोल ये हमरा है, ये हमरा है, भाईचारे हिस्सा बांट करके बोल हमरा वाला हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमरा वाला हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो घर बना लिया किसी का खाली है तो वो दबंगिरी कर रहा है, बोले यहाँ कुछ नहीं, पैसा दे करके लिखा लेता है, कर्मचारी पैसा देता है और CICO ये सब पैसा के बल से सब खुद जाता है और कागज आगे बढ़ने नहीं देता है, जो कि 2021 में ही हम लोग आवेदन किए थे गांव के द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अभी जो परेशानी जो आप लोग आवाज उठा रहे हैं इस चीज को लेकर के, तो इसका आप लोग लिखित सूचना कहीं पर दिए हैं? आधिकारिक? हाँ, अंचल को दिए हैं, SDO को दिए हैं, अब DC साहब को देना है। देखिए यहाँ से कुछ हो जाता है कार्रवाई तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जब होगा तो हम लोग DC के पास जाएंगे, आप तो एंसन करेंगे रोड पर। मेरा नाम सदानंद पांडे और मैं वार्ड सदस्य भी हूँ। यहाँ पे जो ज़मीन देख रहे हैं 4 एकड़ 96 डिसमिल ज़मीन है। इसी में एक पंडित जी हमारे कैप्चर किए थे, अभी उसी में मंदिर है और करीब 5 कट्ठा भी कैप्चर किए थे, इनको हटाया गया। उसके बाद एक और पंडित है नारायण पांडे, उनका भी ज़मीन निजी है, उसके बाद रास्ता नहीं मिला उनको। और यही हमारे जो दबंग लोग हैं, माफिया लोग हैं, ये पवन कुमार राय उर्फ पप्पू राय, व्यासदेव राय, बालो राय, पिताजी परमेश्वर राय स्वर्गीय है, ये लोग भू माफिया है यहाँ का। ये पूरा ज़मीन कब्जा करके रखा है, पूरा कब्जा करके रखा है। और यही ज़मीन पे अभी एक पैक्स आया है, इसमें हम लोग को ये धमकी भी दे रहा है कि देखते हैं कौन बनवा लेगा यहाँ पे। तो हम लोग सब पूरा ग्रामीण एक हो गए हैं। और इसी ज़मीन पे एक सरकारी काम भी हुआ है, सरकारी काम भी हुआ है, उस समय भी इसका पैसा भी रोका गया है और कहीं निकाल नहीं पाया। अब यही हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारा काम जो पैक्स सहायक बन जाए, शासन प्रशासन सबसे मेरा यही मांग है। ज़मीन है ये हम लोग का पूर्वजों से हिस्सा बांट के हम लोग अपना अपना कब्जा में रखे हुए हैं। इस ज़मीन में बहुत सारा ज़मीन है, 4 एकड़ की 6 एकड़ है, हम लोग नहीं जानते हैं, हमरे से ऊपर पीढ़ी वाले लोग बताएंगे। और अगर रही बात सरकार की फैक्स के बारे में, तो सर से हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार इसकी नपाई करे और नपाई के बाद में जो ज़मीन है, जितना ज़मीन है उसको कब्जा करे और हम लोग पूरे गांव उस पर मिलजुल के और उसका काज परोजन लगे, खाली ज़मीन पड़े, वहाँ फैक्स बने, कभी हो सके हॉस्पिटल बने, बड़े बड़े जो भी सरकार की योजना आवे उस ज़मीन पर हम लोग बनाने की कृपा करेंगे और हम लोग प्रयास भी करेंगे और इसको छोड़ भी देंगे। लेकिन ऐसी नहीं कि हम लोग का जो ज़मीन बंटवारा हुआ है अब किसी के आवेदन के तो मुताबिक हमारा ही ज़मीन को आक्रोश कर दिए देने का कृपया नहीं करे।
सरकार से हम लोग यही गुहार लगाएंगे। तो जैसा कि आप ये बता रहे कि ये आपकी ज़मीन है, जी तो ज़मीन से संबंधित तो कागजात भी आपके पास होने चाहिए। जी जी, रजिस्ट्री जी। का वाला भी है अच्छा, और हम लोग इसमें से 20 गो हिस्सेदार हैं हम लोग। हम लोग तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप ही के गांव के लोग इस यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, अगर किन्हीं अगला पार्टी को आवाज़ उठाना है तो उसका कोई हम लोग रोक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सरकार से आवाज़ उठाते हैं यही कि उसकी जांच कर लिया जाए। ऐसे नहीं कि हम लोग किसी के मन बहकावे में आके और आक्रोश में किसी हिस्सेदार से या किसी से मारपीट हो जाए, अथवा संभव न हो। ये हमारे गांव की मने बात है, इस पर सरकार मद्देनजर रखते हुए उसको देखा जाए। जी, मैंने कहने की पूर्ण रूप में ये है कि जितना टोटल जमीन है ना, टोटल जमीन को आज़ाद करा दिया जाए। हम लोग जी मुखिया जी, आपके गांव में अभी स्थल चयन हुआ है पैक्स को लेकर के, जी, तो क्या बताना चाह रहे हैं आप? जिसे बताना चाह रहे हैं सर कि पूरा जनता का मूड जो है, ये ज़मीन गरमजरा 4 एकड़ 96 डिसमिल है और मेन रोड का बगल में है। इस जगह पर जनता चाह रही है कि जो इस जगह पर पैक्स बनने के बाद जनता लोग को कोई तरह का दिक्कत ना हो, और हम भी चाहते हैं कि इसी जगह बने, और सरकार को भी हम चाहते हैं कि जो अपना आके यार थोड़ा सा निरीक्षण करके और इस जगह पर पैक्स बनना चाहिए। नाम क्या होगा? मेरा नाम धनेश्वर यादव है, कोसोबोलो दिघी का मुखिया जी हैं, और इस बात को जो है सो हम सीओ साहब का भी बात रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप ही जगह बोल रहे हैं, सीओ साहब जगह बात रखे हैं कि थोड़ा ज़मीन पर जाके अपने देख के और इस जगह पर जो है जो चयन हुआ है वो दूसरा जगह नहीं चल जाए। तो इस मामले में आपको सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब बोले कि हम जाके निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में बनेगा वहीं।